अभिनंदन पेश करती हूँ। आज बहुत अच्छी बात है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने नेशनल लेवल का कॉल दिया है कि हम इन पहलवानों का समर्थन करते हुए जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, और वो जो आरोपी हैं जो आज बैठे हुए हैं अपने घर पर और सीना तान कर बोल रहे हैं कि हम लोगों पर टॉर्चर करेंगे, लोगों के पर अत्याचार करेंगे। वो औरत को एक समझते हैं, वस्तु समझा हुआ है जिन्होंने, और सोचते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट है, उनके इशारे पर उनको एक उनकी हल्लाशेरी मिलते हुए हम जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। मगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जब भी यहाँ पर, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, जब भी उन्होंने लोगों पर अत्याचार किया है, उन पर टॉर्चर किया है, हमने अपना झंडा उठाए हुए उनके समर्थन में हम खड़े हुए हैं। और तक हमने हमारी लड़ाई जारी रखी है जब तक हम जीत नहीं जाते। और यहाँ पर खड़े हुए हम ये पहलवान साथियों से कहना चाहते हैं कि जब तक आप विजेता घोषित नहीं किए जाते, जब तक उन लोगों को जो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा नहीं मिल जाती, जब तक ब्रिजभूषण जैसे गुंडे जो है वो सरकार के पाले हुए गुंडे हैं, उनको अरेस्ट करके उनको उनके किए की सजा नहीं दी जाती, तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रोटेस्ट, अपना ये प्रदर्शन और उनके साथ रहते हुए हम जारी रखेंगे। और बता देना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को जो सोचती है कि उनके पास सत्ता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये बेटियां इस देश की, पहले भी कॉमरेड ने बोलते हुए कहा है कि एक लड़की या एक लड़का जो प्लेयर बनता है, कैसे आप अपने घर से उठकर छोटी आयु से मेहनत करते हुए और नेशनल लेवल तक पहुंचता है। उन्हीं खिलाड़ियों ने जिन्होंने नेशनल लेवल पर जाकर हमारे देश का झंडा ऊंचा किया, उन्हीं लड़कियों को अपने देश में अपनी इज्जत बचाने के लिए आज गली गली ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इस धरती पर आकर, सड़कों पर आकर उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम इस गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि आप अपनी नीतियों को बंद करें, आप अपने दुष्कर्मों से बाज आ जाएं, नहीं तो जब लोग जागेंगे, जब लोग सड़कों पर आएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा आंदोलन, हमने पिछले समय में किसान आंदोलन चलाया, वो सबूत है इस बात का कि जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब जनशक्ति इकट्ठा होती है तो गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ती है। आज भी सम्मान के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष चौहान साहब जी, प्रदर्शन केवल उनका नहीं है, ये हर एक उस औरत का, हर एक उस लड़की का प्रदर्शन है जो इस धरती पर जी रही है। हम सब लोग उनके साथ हैं और जब तक हम जीत नहीं जाते हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं साथी करमवीर ने रखा। साथियों, इसी कड़ी में मैं आगे आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं कॉमरेड अमृता पाठक को, जो कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में हैं और वाइस सेक्रेटरी हैं और साथ कार्यकारिणी साथी हैं। मैं उनसे कहूँगा आकर के अपने विचार रखें। कॉमरेड अमृता पाठक, सबसे लास्ट में बोलेंगे वो। ये भी लगाना जरूरी है। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। और सबसे पहले मैं उन रेसलर्स को सलाम करती हूँ जिन्होंने अपनी लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ी है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। और शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को जो इन बेटियों को यहाँ तक लाकर खड़ा करने की जहमत उठाए हैं। कभी हमारे देश की शान कहलाने वाली, कभी हमारे देश में मेडल जीत कर लाने वाली, देश के लोगों का सीना चौड़ा करवाने वाली हमारी रेसलर्स आज इस तरह मजबूर हैं कि अपने पर हुए अत्याचार का जो हिसाब है, जो न्याय मांगने की जो कवायद है उनकी, उसके लिए वो जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं। तो इस बात के लिए हमारे देश को शर्म आनी चाहिए, हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं,
उनको ये शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश की लड़कियों की हालत आज क्या है। और मैं यहाँ से लानत भेजती हूँ सरकार में बैठे उस महिलाओं पर, उस महिला सांसद पर जो आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले वो महिला हैं, सबसे पहले वो महिला होने के नाते उन्हें इस बात पर बोलने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हो रहा है। चाहे देश की अंतिम पायदान पर खड़ी महिला अगर जनता मंतर पर बैठती है तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार में बैठे लोगों की, सरकार में बैठे महिला सांसद की, कि वो यहाँ आए और उनसे बात करे, उनसे उनकी समस्याओं को पूछे। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, समस्या पूछना तो बहुत दूर की बात है, वो इसको देखना भी पसंद नहीं करते। और तो और यहाँ से उन्हें हटवाने की कवायद करते हैं, यहाँ से उन्हें हटवाया जाता है, धक्का मारा जाता है, सड़कों पर घसीटा जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और विडंबना देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग बेटी बचाओ की बात करते हैं, ये आज हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन एक बात याद करने की जरूरत है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन लगातार इन सभी अन्याय के खिलाफ लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और रेसलर्स को और बाकी सभी लड़कियों को आप देखिए, हमारे देश का डाटा क्या डाटा है हमारे देश में, हर 3 मिनट पर महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हर आप घंटों में देखेंगे तो 5-7 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये हमारे देश का डाटा है। और इस डाटे के साथ अगर हम सड़कों पर आते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, करना तो सरकार को चाहिए। और कर विपक्षी रहे हैं, कर हमारे जैसे नौजवान रहे हैं, वो नौजवान जिसे देश के विकास में हिस्सेदारी रखनी चाहिए, जिसे नौकरियां नहीं मिल रही है, वो सड़कों पर हैं, जिसे नौकरी करके देश के विकास के काम में अपना हाथ बटाना चाहिए। आज वो अपने न्याय को मांगने के लिए, अपने पर हुए अत्याचार के लिए सड़कों पर जूझ रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, ये जानने की जरूरत है, कौन है इसका जिम्मेदार। और यहाँ खड़े होकर हम लोग ये बोलते हैं, इसके जिम्मेदार सीधे सीधे देश की सरकार है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में लड़कियां क्यों सड़कों पर खड़ी हो गई है, क्यों आज हमारे देश के नौजवान सड़कों पर खड़े हैं, जिन्हें वो लाठियां चलवा रहे हैं, जिन पर वो कोड़े बरसा रहे हैं, जिन्हें जेलों में बंद कर रहे हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में ये हालात है। और इससे सरकार का सीना चौड़ा नहीं हो रहा है, इससे सरकार को गर्व करने की बात नहीं है, इससे सरकार को शर्म आनी चाहिए। और वो शर्म दिलवाने के लिए हम लोग जनता मंतर पर खड़े हुए हैं, या उन्हें बताने के लिए खड़े हुए हैं। कितना भी अत्याचार कर लीजिए, कितना भी जो सांसद है, जो बलात्कारी सांसद है, जो अन्याय करने वाले सांसद है, उनको आप संसद में बिठा लीजिए। संसद जैसे पवित्र जगह को हम लोग साफ करके रहेंगे। हम लोग यहाँ से ये आवाज उठाना चाहते हैं कि सही कहा कॉमरेड करमवीर ने, जिस दिन जनता जागेगी उस दिन ये लोग सर छुपाने के लिए इन लोग को जगह नहीं मिलेगा। और ये शुरुआत जनता कर चुकी है, बस देर है संसद तक पहुँचने की। सड़क से संसद तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक तमाम लड़कियों को, अंतिम पायदान पर खड़े लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता। हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग पहलवानों के साथ, अपने साथियों के साथ हैं। देश भर में ये आवाज आज गूंज रही है, देश भर में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग दिल्ली से अपनी आवाज उनके समर्थन में ला रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक उन्हें न्याय न मिल जाए। हम इसी बातों के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। करते हुए बताया कि ये सरकार जो महिलाओं की बात करती है, जो बेटियों की बात करती है, इस सरकार के अंदर बैठी हुई मंत्री, महिला मंत्री जैसे स्मृति ईरानी, जो कि 2013 के अंदर इतना बड़ा उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, ये बोला था कि मैं ऐसे लोगों को फांसी लगा देनी चाहिए, ऐसी सरकार के लोगों को फांसी लगा देना चाहिए। वही सरकार और वही भाषा बोलने वाली आज चुपचाप बैठती है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कहती है। वो कहती है ये सारा विपक्षियों की चाल है, ये बातें जो विपक्षी चाल है। मैं काममता जी का धन्यवाद देता हूं। और मैं उसके बाद अपनी साथी कामरेड प्रिया डे हैं, महिला साथी हैं, महिला फ्रंट को चलाती है, मैं उनसे कहूंगा आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। मैं कामरेड अपनी रक्षा खुद कीजिए। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। और मैं यहाँ पे महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की वजह से हम यहाँ सारे इकट्ठा हुए, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और महिला फेडरेशन सारे मिलके हमने ये जगह पे इस वजह से आए हैं कि जो महिला साथियों के साथ, जो महिला रेसलरों के साथ जो गलत चीज हुई है, जो ब्रिजभूषण जी ने किया है ऐसा, उन्होंने उनको ये चीज सोचने के लिए तो मजबूर होना पड़ेगा कि उनको सड़क पे जब महिलाएं उतरी है तो कोई वजह है तभी उतरी है। और वजह तो साफ साफ उनको नजर आ रही है, ये तो महिला रेसलर है, उन्होंने हिम्मत करके सड़क पे उतरी है। ऐसी कई महिला खिलाड़ी है जो अपनी बात बोलने के लिए आ भी नहीं पाते, और उसके ऊपर से ये सरकार जो है लांछन लगाती है कि उनके ऊपर कि इन्होंने गलत
बयानी की है। अपने सम्मान को लेकर कोई महिला भारत देश में गलत बयानी नहीं करती है, और खासकर जब वो देश की प्रतिनिधि है रेसलर खेल प्रदर्शन के लिए, उन्होंने भारत को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया है। तो इस जगह पे आप देखिए सरकार में बैठे हैं, आप सरकार में बैठ के अपने ही नेताओं के प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो कि गलत है। गलत का आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप लोकतंत्र से चुने गए हैं और आप लोकतंत्र को घटा करते हुए आप देश में जो है अपना ये प्रोपेगेंडा चला रहे कि विरोधी विरोधी। अरे विरोधी आपके खिलाफ क्यों खड़े होंगे जब आपने विरोधी का काम किया है? आपने महिलाओं के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले को आपने पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है, वरना किसी भी बलात्कारी या छेड़छाड़ करने वाले की इतनी हिम्मत होती है कि मुझे प्रधानमंत्री बोलेगा तब मैं इस्तीफा दूंगा, उसको तो डर रहता है। महिलाओं ने उतर के सड़क पे आज ये बात करी है, महिलाओं ने सड़क पे उतर के आज ये बात करी है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो इस आंदोलन को हम जितने आगे तक ले जाना होगा ले जाएंगे। ब्रिजभूषण को तो आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा और जितनी भी जांचें हैं वो आपने पूरी करनी पड़ेगी। मैं भारतीय महिला फेडरेशन की तरफ से ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं करी तो हम आगे भी इस कार्रवाई को बढ़ाते रहेंगे और देश में आपके इस जो कुकृत्य के खिलाफ हम जब तक बोलना होगा बोलेंगे। हम उन महिला खिलाड़ियों के लिए जो भी रेसलर्स है, इसके अलावा भी और भी जो महिला खिलाड़ी हैं जिनके साथ इस तरह के कुकृत्य होते हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ होती है, बदतमीजी होती है, यहाँ तक कि बलात्कार भी होते हैं, तो वो उनकी जांच तक उनके वो लिखे नहीं जाते हैं, कंप्लेन तक नहीं लिखी जाती है। मैं उन सब के तरफ से इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जितना होगा उतनी दूर तक हम जाएंगे और ऐसे किसी भी महिला के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम बोलेंगे। इसलिए हमारी तरफ से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और ब्रिजभूषण को सजा दो, ब्रिजभूषण को सजा दो और उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। करो। जिंदाबाद, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। साथियों, अब हमारे बीच में है कॉमरेड साथी काउंसिल के हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के। मैं उनसे कहूंगा वो 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, आए वो अपनी बात को रखें। कॉमरेड धीरेन्द्र तिवारी। रहने दीजिए, चलने दीजिए। आज के दिन इस जंतर मंतर पे मौजूद हमारे सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, अभिवादन। दोस्तों, ये मेरा 5वीं बार है जब मैं जंतर मंतर आया हूँ और इसी मुद्दे के लिए मेरा 5वीं बार यहाँ आना हुआ। यहाँ का माहौल मैं देख के गया हूँ, कितने शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे पहलवान भाई बहन यहाँ बैठे हुए थे। किसी भी तरह से कोई अमर्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी इस सरकार ने उनको हटा दिया यहाँ से, और ये बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली बात है। वो जब हमारे खिलाड़ी इस देश के लिए मेडल ला रहे थे तो यही मोदी जी उनकी पीठ थपथपा रहे थे, उनको बता रहे थे, अरे पुरिया, मैं तो तुम्हारे परिवार, तुम तो मेरे परिवार से हो। अरे साक्षी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है साक्षी को कि तुम्हारी सरकार में ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो साक्षी को जीने नहीं देना चाहते, जो साक्षी को उसके जो है उसके कैरियर से खेलना चाहते हैं, उसके चरित्र के साथ खेलना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी सरकार में बैठे हैं, इसलिए साक्षी को गुस्सा आता है। दोस्तों, हमारे देश का आन बान शान ये खिलाड़ी, हमारे देश का गौरव इस कदर परेशान है, इसी जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस द्वारा इस तरह उसको अरेस्ट किया गया जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। मैं अपने संगठन की तरफ से उसकी भर्त्सना करता हूं यहाँ पे, और हम लोग
इस आंदोलन को निरंतर बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे। जैसे ही हमारे संगठन का दिशा निर्देश होगा, हम लोग रुकने वाले नहीं है तब तक जब तक हमारे साथियों को पूरा पूरा न्याय ना मिले। दोस्तों, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, हमारे साथी अधिवक्ता है। हम लोग उस कानून के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये ऐसा कानून है जिसके FIR लॉन्च होते ही कल्पित को तुरंत, एक्यूज को तुरंत के तुरंत जेल में डालना होता है। मगर इस बेशरम सरकार ने अपने मंत्री को, जो पूरी तरह से इसमें लिप्त है, उसको अभी तक आजाद छोड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सरकार एक ब्रिजभूषण सिंह को नहीं पाले हुए है, कई ब्रिजभूषण सिंह को पाले हुए है, इसलिए ये इनको एक्शन नहीं लेने देना चाहती। दोस्तों, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार में ना न्याय व्यवस्था ठीक से चल रही है, ना संसदीय प्रणाली ठीक से चल रही है, ना इस देश के विश्वविद्यालय ठीक से चल रहे हैं, ना इस देश की सरकारी योजनाएं ठीक से चल रही हैं। कोई ऐसा तबका नहीं है जो 2014 के बाद से सड़क पे ना आया हो। विद्यार्थी, नौजवान, किसान और आज हमारे खिलाड़ी। दोस्तों, हम लोग युवा सबसे जो सक्रिय तबका है इस देश का, लगातार इनके साथ रहेगा जब तक कि ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट न किया जाए, उसको सजा न मिल जाए, तब तक हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। साथी, इनकलाब जिंदाबाद। मैं अपने साथी, युवा साथी एडवोकेट धीरेन्द्र तिवारी जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपने बात रखी। इसी कड़ी में मैं, मेरे साथी हैं कॉमरेड सर, उनसे कहूँगा आकर के वो 2 शब्द कहें। आइए कॉमरेड। पहलवानों के साथ में उन्हीं के लिए आए हैं, खासकर से जैसे कि हमारी पहलवानों के साथ में बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ, तो उन्हीं के लिए खासकर से हम आए हैं। और हम ये लड़ाई जैसे उन्हीं की है, ऐसी लड़ाई हमारी भी है, सभी के लिए है और सभी बहन बेटियों के लिए है। और जैसे भूषण जी को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और जो हमारी सरकार कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही है उनके लिए। ये तो गुंडे पाल रखे हैं उन लोगों ने, सभी के लिए, और ये लड़ाई हम सब की है और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।